तो थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक जो है वो यहाँ पे थॉर की बॉडी की जगह पे स्वैप होकर आ जाता है। लेकिन अब ये वो डोनाल्ड ब्लेक नहीं है जिसको हम पहले जाना करते थे, बल्कि ये खतरनाक किस्म का एक मर्डरर बन चुका है जिसके पास इस वक्त ओडिन फोर्स के साथ साथ खतरनाक किस्म के ड्रैगन जिसको मिडगार्ड सरपेंट भी कहा जाता है उस सब की पावर्स के साथ साथ ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग बन चुका है, जिसने इस वक्त पूरे के पूरे एसगार्ड को तबाह बर्बाद करके उसको यहाँ से टेलीपोर्ट करके बायफ्रॉस्ट के जरिए कहीं इस यूनिवर्स के आखिरत में भेज दिया है। और वहीं पे हम देखते हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पे ये जो हमारा डोनाल्ड ब्लेक है ये किसी और के पास नहीं बल्कि डॉक्टर जेन फोस्टर से मिलने के लिए आ चुका है। तो अब आगे तो कहानी की शुरुआत हमारी डोनाल्ड ब्लेक के साथ होती है, जहाँ पे वो एक डिनर के ऊपर आया हुआ है लेडी जेन फोस्टर के साथ और वहीं से कहता है कि ये तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि इतने लंबे अरसे के बाद मुझे आखिरकार कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब इसको डिस्क्राइब करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर हर एक नर्व जो है उसके ऊपर आग लगी हुई है, मेरा हर एक सेल हर एक एटम जो है वो एक्सप्लोड कर रहा है, मेरे अंदर का हर एक फाइबर ऐसा लग रहा है कि उसको दोबारा से जगा दिया गया है। और देखो इसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि मैं कितने सालों से जागा हुआ था। ओ गॉड, आखिरकार मैं ये कर भी क्या रहा हूँ? मतलब क्या मैं अपने बारे में यहाँ पे बड़बड़ाता रहूँगा? प्लीज जेन, इतना ज़्यादा लंबा अरसा हो चुका है, तुम बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या चल रहा था, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या क्या नया हुआ, मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ बताओ मुझे। तो इसे जेन बोलती है, डोनाल्ड तुम्हें देख के मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तुम बहुत ज़्यादा बदले बदले लग रहे हो। मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम अचानक यहाँ पे मेरे पास चले आए मुझसे मिलने के लिए, और काफ़ी लंबा अरसा हो चुका था। लेकिन आखिरी बार जब मैंने तुम्हें उसे देखा था तो वो राजा बनने के लिए एसगार्ड के ऊपर जा रहा था, और उसके बाद से मैं थॉर से दोबारा नहीं मिली। तो वहीं से वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा राजा, मुझे लगता है कि शायद उसको वो क्राउन उस तरीके से फिट नहीं हुआ जिस तरीके से उसने एक्सपेक्ट किया हुआ था, और आई सपोज इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा हूँ, अचानक कहीं ना कहीं से निकल कर आ गया हूँ और अजीब पागलों वाली बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जेन बोलती है कि हे ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, देखो मेरा वो मतलब नहीं था, तुम बिल्कुल भी बुरा मत मानो, बस मैं ये कह रही हूँ कि तुम जिस तरह से पहले हुआ करते थे मुझे उस तरह से नज़र नहीं आ रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे मुझसे जो कुछ भी कहना चाहते हो मुझसे कह सकते हो। मुझे तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे खुश नज़र नहीं आ रहे हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक एकदम चौंक जाता कहता है, वेल इस बात को तो मानना पड़ेगा कि तुमने मेरे बारे में पता लगा ही लिया। इस बात को मानता हूँ कि मेरे लिए ये ट्रांजिशन जो है पिछली ट्रांजिशन से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग नज़र आ रही थी, क्योंकि अगर इन दी पास्ट बात की जाए तो मैं और थॉर एक दूसरे के साथ एक लिंक को जो है शेयर किया करते थे। मेरी थॉट्स उसकी होती थी और उसकी थॉट्स मेरी होती थी। हम दोनों एक दूसरे को दिमाग को शेयर किया करते थे, जैसा कि एक जिस्म और दो जान हुआ करते थे। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि इन पूरे के पूरे टाइम्स के अंदर मेरी मेमोरी के अंदर कुछ होल्स आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थॉर के साथ जो बताया उसके अंदर मैंने कुछ वक्त जो है वहाँ पे मिसिंग कर दिया है, और उसकी सारी की सारी पजल और मेमोरीज को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे क्या क्या चीज़ें छुटी हैं। और अगर रही बात अब पूरे के पूरे थॉर की, तो मेरे दिमाग के अंदर उसकी आवाज़ मुझे कहीं दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रही। उसकी आवाज़, उसकी सोच ऐसा लग रहा है कि मुझसे काफ़ी दूर चले गई है, और मुझे तो इस बात का डर है कि शायद वो हम तक कभी वापसी लौट कर नहीं आने वाला है। और इसी तरह हम यहाँ से थॉर के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो अपनी ज़बरदस्त किस्म के हैमर के साथ ब्लोज मार मार के उस पूरे के पूरे टाउन को बर्बाद कर रहा होता है, और कहता है, बाय ओडिन, हियर मी, हियर माय थंडर, प्लीज फादर, सेफ म्यूनिन, कोई है यहाँ पे जो मेरी आवाज़ सुन सके? प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, हमें वापसी लौट के घर जाना है। और हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे अपने पूरे के पूरे बिजली को बरसा बरसा के थक चुका है, उस पूरे के पूरे टाउन को बर्बाद कर चुका है, लेकिन इसकी आवाज़ सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि आवाज़ आती है कि वेल ये तो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है। तो थॉर बोलता है कि क्या रेटाटॉस, तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल वही हूँ जो कि तुमने कहा। तो थॉर बोलता है कि मुझे तो ये लगा था कि जब वार ऑफ द रेल्म्स का इवेंट हुआ था तो उसके बाद तुम वापसी मिडगार्ड के ऊपर ही रह गए थे। तो रेटाटॉस बोलता है कि मैं हूँ गॉड ऑफ द केओस थॉर, और तुम्हें क्या वाकई में लगा कि तुम जब राजा की गद्दी के ऊपर बैठ के यहाँ पे अपना सारा का सारा राज चलाओगे तो उस पूरे के पूरे केओस को मैं ऐसे बर्बाद करने वाला हूँ दूर रह के? मैं उसको अपनी आंखों से देखना चाहता था, क्योंकि मेरी नज़र में ये सबसे बेस्ट टाइम है। तो वहीं से थॉर बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम वो गुलेरी हो जो कि यग्ड्रासिल के ऊपर यहाँ से वहाँ घूमती रहती है और किसी भी वर्ल्ड को जो है क्रॉस करके वहाँ जा सकती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैसेज को लेके जाओ ऊपर इस वर्ल्ड ट्री से बाहर और बताओ कि आखिरकार डोनाल्ड ब्लेक वहाँ पे क्या कर रहा है। तो वहीं से रेटाटॉस बोलता है कि ओ आई एम अफ्रेड थॉर, लेकिन शायद आप इस बात को जानते नहीं है, लेकिन वहाँ ऊपर आपके वर्ड्स को सुनने के लिए अब कोई मौजूद नहीं है, कम से कम वहाँ ऊपर तो नहीं। क्योंकि रही बात एसगार्ड की, तो एसगार्ड बिल्कुल खाली हो चुका है थॉर, सारे के सारे गॉड्स एसगार्ड की वो हार चुके हैं और अब वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से उसी ब्लड डायमेंशन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एसगार्डियन गॉड्स इस वक्त मौजूद हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ के जो सारे के सारे लोग होते हैं वो इन एसगार्डियंस की काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बातों से हमें कुछ ऐसा पता चलता है कि कभी पास्ट में आके थॉर ने इनके पूरे के पूरे प्लेनेट को ख़त्म होने की कगार से बचाया था, और इस वजह से ये सारे के सारे एसगार्डियंस के बहुत शुक्रगुजार हैं, और वोल्स्टैग बहुत ज़्यादा इनसे खाना पीने की चीज़ें मंगवाया जा रहा है।
लेकिन वहीं से लेडी से ये सारा का सारा तमाशा देख के एकदम गुस्से में आती है और कहती है कि ये सब बिल्कुल पागलपन है। बिल, आखिरकार तुम्हारी तबीयत कैसी है? और हम यहीं से बीटा रे बिल के पास शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सारे के सारे प्लेनेट के लोग हैं वो बीटा रे बिल को बेसिकली अपनी दवाइयों के जरिए हील वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो मुकाबला हुआ था डोनाल्ड ब्लेक के साथ वो बहुत ही खतरनाक किस्म का था। और कहता है कि नहीं नहीं प्लीज़। तो वहीं से सिर्फ बोलती कि ओह तुम जाग चुके हो, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो लगा कि तुम कभी। तो वहीं से बिल बोलता है कि नहीं प्लीज़ मेरे पास मत आइए। तो सिर्फ बोलती कि क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हुआ है? तो वहीं से वो कहता है कि नहीं, मुझे आपकी सारी की सारी दया की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस सारी की सारी चीज़ों को डिज़र्व नहीं करता हूँ। तो सिर्फ बोलती कि नहीं बिल, ऐसी बात नहीं है। तो बिल बोलता कि मुझे इससे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए था, जब वो दुश्मन हमारे असगार्ड के खिलाफ खड़ा था तो मुझे उससे मुकाबला करना चाहिए था। तो सिर्फ बोलती कि नहीं देखो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो अचानक कहाँ से चला आया इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और हमने कभी नहीं सोचा था कि डोनाल्ड ब्लेक हमारे ऊपर इतना ज़्यादा भारी पड़ सकता है। इसके बारे में तुमने तो क्या, मैंने भी नहीं देखा, जो कि इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर हर एक चीज़ को देख सकती है। लेकिन वहीं से बिल बोलता है कि उसके बावजूद भी मुझे आपको बचाना चाहिए ही था। तो वहीं से सिर्फ बोलती कि बिल देखो, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पे। तो वहीं से बिल उठता और कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, मुझे माफ़ कीजिएगा लेडी सिर्फ, मुझे लगा कि मैं। तो वहीं से सिर्फ बोलती कि तुम अपने बिस्तर के ऊपर लेटे रहो, हिलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिल गुस्से में आया था और यहाँ पे सारे के सारे लोगों को भगा देता और कहता है कि मुझसे दूर हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वहीं से सिर्फ बोलती तो बताओ कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? तो बिल बताता है कि लॉक जो उस वक्त एसगार्ड के अंदर ही मौजूद था जब उस प्रिटेंडर ने हमें यहाँ पे वापसी भेजा, वो और मैं एक तरह के वॉर बाउंड बन चुके हैं और हम लोग हर मुसीबत के अंदर एक दूसरे का साथ देने वाले हैं, और जहाँ कहीं भी जाए हम दोनों एक साथ रहते हैं। हमें उसको किसी ना किसी तरीके से ढूंढना है, उसके बाद वो हमें यहाँ से टेलीपोर्ट करके ले जा सकता है। लेकिन वहीं से बात आती है, लॉक जो वो तो कब का यहाँ से जा चुका है। तो बिल बोलता है कि क्या, लेकिन ये हुआ कब? तो हम देखते हैं कि वहीं पे उसका जो एक और पेट होता है थॉरी, जिसका नाम होता है, वो कहता है लॉक जो ने कहा कि उसके दोस्तों के साथ कोई बहुत ही बड़ा ट्रबल है, उसने मौत को आते हुए सूंघा था। ओल्ड फ्रेंड वार बाउंड लॉक जो है वो 1 घंटे पहले यहाँ से जा चुका है। उसने थॉरी को कहा था कि वो आपको बता दे, लेकिन थॉरी इस बारे में आपको बताना भूल गया था। इसी तरह हम यहाँ पे दोबारा उसी कन्वर्सेशन के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बेसिकली डोनाल्ड ब्लेक जेन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है और बताता है क्या सच में तुम एक मॉर्ग असिस्टेंट हो उस वक्त जेन, आई मीन टू से तुम कभी एक ब्रिलियंट सर्जन हुआ करती थी। तो ये सब। तो कहती है कि हाँ मैं इस बात को जानती हूँ कि ये एक आइडियल जॉब तो नहीं है जिसको मैं करना चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, और उसके बाद अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो यही एक सच में बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं वो आखिरी शख्स हूँ जो कि लोग मरने के बाद जिसको फेस करते हैं, मैं वो हूँ जो कि उनको असली घर तक पहुँचाती है। मैं जानती हूँ कि सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब लग रहा है, लेकिन ये सही भी है। तो डोनाल्ड बोलता है कि वेल इस बात को तो एडमिट करना पड़ेगा कि सच में मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है, और इसलिए शायद ये मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था कि मुझे सबसे पहले आके तुमसे ही मिलना चाहिए ताकि एक फ्रेंडली फेस मुझे मिल सके। तो जेन बोलती है हाउ लॉन्ग, आई मीन टू से कि तुम आखिरकार कब तक यहाँ पे रहने वाले हो और वापसी लौट जाओगे? तो कहता है कि मैं कब वापसी लौट जाऊंगा? वो तो मतलब पूछना चाह रहे हो कि वापसी थॉर कब आ जाएगा और मैं यहाँ से कब चले जाऊंगा? खैर अभी तो मुझे कुछ पता नहीं कि मुझे यहाँ कितना टाइम लगने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि अपने पैरों को थोड़ा सा और गीला करूँ और यहाँ से वहाँ जाके अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलूँ। और वैसे सारी की सारी बात से मुझे याद आया कि मैं तुमसे पूछना चाहता था, क्या तुम्हें पता है कि आजकल ओडिन कहाँ होता है? क्योंकि मैं जिस किसी से भी ओडिन का पता पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई ओडिन का पता नहीं जानता कि वो आजकल है कहाँ। तो जेन बोलती है ओ गॉड, मुझे सच में ओडिन के बारे में कोई खबर नहीं है, क्योंकि तुम तो जानते हो ना कि हम लोग जो है हमेशा बेस्ट टर्म्स के ऊपर नहीं रहे हैं। मतलब जब मैं थॉर बनी थी तब से ओडिन को मुझसे नफरत हो गई थी और उसके बाद से हमारे बीच कभी वो बातें सही तरीके से चली ही नहीं। लेकिन डोनाल्ड ब्लेक की यहीं पे अचानक आंखें खुलती है और कहता है कि क्या, जब तुम क्या बनी थी? तो वहीं से जेन बोलती है कि गॉड डोनाल्ड, लगता है कि तुमने तो बहुत कुछ मिस कर दिया। क्या तुम्हें सच में ये भी याद नहीं है कि एक टाइम के ऊपर मैं भी थॉर हुआ करती थी और जब ओडिन 4 जो था वो थॉर नहीं बन पा रहा था? क्या ये सारी चीजें तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है? तो हम देखते हैं कि ये बात अभी तक डोनाल्ड ब्लेक को नहीं पता थी कि दरअसल जेन फोस्टर भी जो एक थॉर के रूप में बन के रह चुकी है, यानी कि वो भी एक थॉर रह चुकी है। और ये देख के उसको फौरन से गुस्सा आता है और वो चाकू उठा के जेन फोस्टर के हाथ के अंदर घुसा देता है। और अगले बार हम देखते हैं कि वो बेसिकली ये इस बात सुनने के फौरन बाद ही वहाँ पे जेन फोस्टर की जो सारी की सारी थॉर वाली पावर्स होती है, जो स्प्रेड होती है, जिस तरह उसने बीटा रेबेल के अंदर से खींची थी, वो जेन फोस्टर के अंदर से भी खींच लेता है और कहता है कि नो मोर। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारा का सारा बेसिकली डोनाल्ड ब्लेक यहाँ पे ख्याल सोच रहा था, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ब्लेक का यही मिशन है कि उसको हर एक थॉर को खत्म करना है जो कोई भी आज तक थॉर बना है। लेकिन जेन फोस्टर के मामले में वो ये नहीं कर पा रहा है। तो जेन बोलती है कि डोनाल्ड, हे क्या तुम ठीक हो, क्या कुछ गड़बड़ है? तो डोनाल्ड बोलता है कि आई एम रियली फाइन, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो जेन बोलती है कि मुझे माफ़ करना, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए जाना है जो कि लिस्ट के अंदर शामिल हैं। तो जेन बोलती है कि डोनाल्ड देखो, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी जिसके अंदर मैं मदद कर सकती हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो। तो डोनाल्ड बोलता है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमेशा से मेरे साथ बहुत अच्छी रही हो जेन, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है और तुमने एक वक्त में मुझसे प्यार किया था और थॉर से नहीं, मुझसे। और ये बात तो मैं जानता हूँ कि तुम उस मॉर के अंदर बिलोंग नहीं करती हो, तुम उससे बेहतर डिजर्व करती हो। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि वहाँ से डोनाल्ड ब्लेक आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन यहीं से अगले पल हम दोबारा से उसी मेडिकल फैसिलिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे जेन फोस्टर उस मॉर्ग के अंदर काम करती है। और वहीं से उसका असिस्टेंट बोलता है कि आई होप कि आपने ज़्यादा हैवी लंच नहीं किया होगा डॉक्टर फोस्टर, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखानी है जिसको देखने के बाद शायद आपको उल्टी आ जाए।
तो जेन बोलती कि ओ कम ऑन, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी हैं और अब मेरे लिए ये सब नॉर्मल हो चुका है। लेकिन वो कहता है कि मैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ, आपको इसको बहुत ज़्यादा गौर से देखना होगा और आई बिलीव कि इसको देखने के लिए आपको अपने आप को तैयार भी करना होगा। मैं जानता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा बदतरीन चीज़ें देखी है, लेकिन इससे बदतर शायद ही कुछ देखा हो। प्लस आई एम रियली सॉरी जेन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी शख्स है आप इसको जानती हैं, ही इज़ वन ऑफ योर्स। तो जेन की एकदम आंखें खुल जाती है और कहती है कि क्या मतलब, ये कौन हो सकता है। तो वो उसकी वहाँ पे लाश को निकालते हुए बोलता है, इसकी लाश को आज सुबह हमारे पास लेकर आया गया और जब ये यहाँ पे आई तो हमने यही सोचा था कि इसके ऊपर किसी एनिमल ने अटैक करा है। इसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ऐसा पार्ट नहीं था जिससे हम कर सकें सिवाय उसके डेंटल रिकॉर्ड्स के। ऑल्दो जब वो यहाँ पे आया था तो उसके दांत उसके मुंह के अंदर नहीं थे और उसको हमें जमा करने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन इन सारी की सारी रिसर्च के बाद हम आखिरकार इसके डेंटल रिकॉर्ड से ये बात पता लगा पाए कि इस आदमी का नाम कोई और नहीं बल्कि रॉजर है, रॉजर रेड नॉर्वेल। और ये हम देखते हैं कि अगले पल जैसे ही वो उस पूरे के पूरे बॉडी बैग को खोलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे रेड नॉर्वेल, जो कि थॉर का ही एक पुराना रूप हुआ करता था, एक आदमी जिसको ओडिन ने थॉर की पावर्स दी थी, उसको हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा बेरहमी से यहाँ पे जला के राख कर दिया गया है और उसकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कि सही सलामत हो। और ये देख के हम देखते हैं कि वो बोलती है कि ओह माय गॉड। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह हुआ करता था, क्या मैंने ठीक कहा? ये भी एक थॉर हुआ करता था, क्या मैंने ठीक कहा? जब वो जिंदा हुआ करता था। जेन, क्या तुम ठीक हो? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जेन ये सब देखते हुए वहां से सीधा वॉशरूम की तरफ भागती है और उसको फौरन वॉमिट हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं नहीं, स्टॉप इट, ये वो नहीं कर सकता, ये वो नहीं है, इट्स नॉट हिम, कम ऑन, मुझे अपने आप को संभालना होगा, ये बिल्कुल पागलपन है। डोनाल्ड ने ये सब नहीं किया है, वो ये सब नहीं कर सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जेन फोस्टर का जो सबसे पहला शक गया है वो सीधा डोनाल्ड ब्लेक की तरफ ही गया है। और अगले पल हम यहाँ से एक जंगल के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे जबरदस्त किस्म की बिजली कड़क रखी है और अब देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक यहाँ पे अब किसी और को हंट करने के लिए पहुंच चुका है और कहता है कि बाहर आ जाओ, कम आउट कम आउट। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे डर लगता है, वो भी तुमसे? क्या तुम सच कह रही हो? अपने आप को मेरे सामने लेकर आओ, यू मिजरेबल। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक डोनाल्ड ब्लेक के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का बिजली का झटका गिरता है और वो उस लेक के अंदर वहाँ पे गिर जाता है और वहीं से आवाज आती है कि मैं तुमसे छुपने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तुम्हें हंट करने की कोशिश कर रहा था। अब फौरन से अपने पैरों के ऊपर खड़े हो और यहाँ से भागने की तैयारी करो, क्योंकि अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली डोनाल्ड ब्लेक यहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि थ्रॉक को मारने के लिए आया है, जो कि थॉर का वो अवतार है जो कि एक मेंढक को पावर मिलने की वजह से वो थॉर बन गया था। और हम देखते हैं कि बेसिकली थ्रॉक के पास ही यहाँ पे लॉक जो मौजूद है, यानी कि थॉरी ने बताया था कि किस तरीके से उसने सेंस करा है कि उसका एक दोस्त मुश्किल के अंदर फंसा हुआ है, तो लॉक जो बेसिकली अपने दोस्त थ्रॉक की मदद करने के लिए यहाँ पे आया है। और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे डोनाल्ड ब्लेक और थ्रॉक की फाइट होने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा एपिक किस्म की है। टू बी कंटिन्यूड।